आइस की मैंने मिसाल क्यों दी, क्योंकि आइस एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे भी कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ की मैं बात करने लगा हूँ, डीएनए की। डीएनए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का साइज़ क्या होता है। सबसे पहले डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक ऐसी चीज़ है, एक केमिकल है, स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे आपस में जो है वो मिक्सअप हुए हैं और स्ट्रैंड बना रहे हों। डीएनए के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी सारी कोडिंग है। हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सिल्की होंगे, स्ट्रेट होंगे, हमारी बोन्स का सारा स्ट्रक्चर, हमारी उंगलियों का, हमारे फिंगर टिप्स, एवरीथिंग ए टू जी। डीएनए इज़ द कोड ऑफ लाइफ। डीएनए से बाकी सेल्स बनते हैं। एक सेल, उसमें डीएनए होता है, वो एक सेल ट्रिलियन ऑफ सेल्स बनाता है ह्यूमन बॉडी के, और वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल ह्यूमन बीइंग खड़ा हो जाता है। किस तरह? हाउ कम इज दिस पॉसिबल? डीएनए का साइज कितना होता है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर आप समझते हैं, नैनो होता है 10⁻⁹। 2 नैनोमीटर का ये मतलब है कि अगर मैं अपने हाथ में ह्यूमन हेयर पकड़ूं, एवरेज ह्यूमन हेयर, यहाँ से उतार के एवरेज ह्यूमन हेयर, डीएनए से एवरेज ह्यूमन हेयर 40,000 टाइम्स बिगर है। हमारा जो एवरेज ह्यूमन हेयर है वो डीएनए से 40,000 टाइम्स लार्जर है। अगर आप डीएनए के कॉइल को अनकॉइल कर दें, डीएनए के ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए इस शेप का होता है, ये डीएनए, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर आप इसको अनकॉइल कर दें, अनकॉइल से मुराद है इसकी गिरा खोल दें, तो एक जो डीएनए है हर सेल में, एक सेल में जो डीएनए है वो 6 फीट का होगा, 3 मीटर्स का और 6 फीट का। एक सेल में कितना डीएनए है? 6 फीट डीएनए। ये मैं आपको गोरों की बातें बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है, गूगल पे जाके पढ़ लें। ह्यूमन बॉडी में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए की गिरा खोल दें, धागे टाइप होते हैं ना, और उस धागे को बिछा दें एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो ये बनेगा 10 बिलियन माइल्स ऑफ डीएनए। सूरज से दुनिया जो है वो 93 माइल्स दूर है, 93 माइल्स अवे, 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन। 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज से हमारी दुनिया। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए है, अगर उसको खोल दिया जाए तो उसके जो धागे हैं वो 61 बार, 61 टाइम्स बैक एंड फोर्थ अर्थ टू सन हो सकते हैं। ये हमारे अंदर चीज़ मौजूद है। ये किसने उसको गिरा लगाई, उसको स्ट्रैंड्स किसने दिए, वो स्ट्रैंड्स टूटते क्यों नहीं है, वो स्ट्रैंड के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे है, वो किस नैनो स्केल पे कोडिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है। डीएनए जो होता है ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मुराद है कि अपने आप को कॉपी करके और डीएनएस बनाता रहता है, और जब भी नया डीएनए कॉपी होकर बनता है तो उस डीएनए को चेक करने के लिए कि उसमें एग्जैक्ट पिछली वाली इंफॉर्मेशन और वही सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ में एक चीज़ बनाई है, एक प्रोटीन बनाया, उसका नाम है एंजाइम। वो जो एंजाइम्स हैं वो डीएनए में ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन, और चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। जस्ट लाइक एक एडिटर रखते हैं, हम जॉब पे एडिटर रखते हैं कि यार मैंने न्यूज़पेपर छापना है, तो ज़रा चेक कर लो कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं है, या मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं कहूँगा आप एडिट कर दें इसको। ये जो एंजाइम्स हैं ये एडिट कर रहे हैं डीएनए को। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर कोई मसला आ जाता है, अल्लाह ने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है ताकि एक आइडेंटिकल कॉपी क्विकली और एफिशिएंटली बन जाए। एंजाइम्स ये कर रहे होते हैं, और ये विद इन नैनो सेकेंड्स सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ये विद इन डेली चल रहा होता है, डेली इंसान के सेल्स और टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, डेली डीएनए एट वर्क होता है, डेली डीएनए एट ग्रोथ होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये सारा मैकेनिज़्म जो चल रहा है, इंसान कहता है कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन से बन गया। इंसान कहता है ये सब एक धमाके से बन गया, एवोल्यूशन हुई और बस बाय चांस बन गया। मैं अक्सर गाड़ी जो है उसकी तरफ अगर आप देखें, मैं गाड़ी पे रिसर्च कर रहा था जी, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, तो गाड़ियों के फीचर्स देखे कि इसमें रडार सिस्टम है, इसमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है कि अगर आगे से कोई गाड़ी आने लगेगी ये अचानक खुद ही ब्रेक लगा लेगा, और ये हाइब्रिड 2 जब इंजन शिफ्ट करता है तो इसके पीछे क्या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, पेट्रोल को कैसे सेव करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन नोबडी सेड कि ये गाड़ी वीज़ल या दूसरी हाइब्रिड गाड़ीज़ ये खुद से बन गई हैं। कोई नहीं कहता। सब कहते हैं इनकी प्रोग्रामिंग हुई है,
किसी इंजीनियर ने बैठ के जहन लगाया है, उसने पूरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म लगाया। लेकिन ये इंसानों की बारी पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स तरीन क्रिएचर है इंसान, और इससे भी कॉम्प्लेक्स कायनात है। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है इनसे पूछो कि तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह ने तो उन्हें बनाया, तो तुम अल्लाह के सामने क्या हो। तो ये हम क्यों कहते हैं कि इंसान नेचुरल सिलेक्शन से बन गया, इंसान जो है वो खुद बन गया है। वाई, व्हाट्स द प्रेमिस बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या प्रूफ है इसके पीछे कि ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं ये वर्क टुगेदर कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आपस में। हमारा नर्वस सिस्टम, उनमें जो डिफेंस मैकेनिज्म लगा है, जो वाइट ब्लड सेल्स अल्लाह ने रखे हैं जो बैक्टीरिया को फाइट करते हैं, जो फाइट करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को हमारी बॉडी में, वो किसने रख दिए, उनको कौन मैसेज देता है, कौन, किसने ये कोडिंग की हुई है सारी की सारी। सो लुकिंग एट द DNA, it is impossible to think कि such sophisticated design and information could come from million of years of evolution या million of years of natural selection. It is absolutely impossible. ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के अल्फाज हैं। अभी मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था और उसके अल्फाज हैं ये कि ये पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं मानते कि मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन से कोई ऐसी चीज़ जो है वो बन सकती है। DNA के बारे में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि इट इज़ द डेंसेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म नोन इन द यूनिवर्स। DNA और USB 32 GB, आजकल चलो 256 GB की USB आ गई है। DNA में कितना डाटा आ सकता है? एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA, पिन जो होती है, जो ख़वातीन हिजाब के लिए लगाती हैं, जो पिन होती है उसका जो हेड है, अगर एक पिन हेड इक्विवेलेंट टू अ पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA मैं ले लूँ तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ सकती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स 500 टाइम्स। अर्थ से लेके मून तक जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय 500 करें और उस हाइट पे, उस डिस्टेंस पे आप कितनी किताबें रख सकते हैं आप अंदाज़ा लगा लें। बिलियन ऑफ बुक्स, बिलियन से भी ज़्यादा बुक्स। उन बुक्स में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आप DNA में एनकोडिंग कर सकते हैं। कितना वॉल्यूम ऑफ DNA? एक पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA ले लें, उस DNA में कितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक है, मल्टीप्लाई बाय 500, उस हाइट पर किताबें रख दो वन अबव द अदर, वो सारी किताबों की इंफॉर्मेशन पिन हेड वॉल्यूम ऑफ DNA में आ सकती है। इस पर अगर कोई मज़ीद रिसर्च करना चाहता है तो आज ही जाकर पढ़ ले कि कैसे, हाउ कम। sciencealert.com एक वेबसाइट है, sciencedigest.com, उस पर ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएंगी कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। ये कोडिंग, ये इंफॉर्मेशन, ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन कहाँ से आ गया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं चैप्टर 28 वर्स नंबर 68 में, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु मा काना लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून, एंड दस इट इज़ दैट योर सस्टेनर कंटेन्स व्हाटएवर ही विल्स। और यही वाक़या है कि तेरा रब जो चाहता है बनाता है, whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them। और वो इंसानों के लिए वो बनाता है जो उसे पसंद है। इंसानों को उसने क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, अभी मैं आगे और भी बहुत सी बातें आपके सामने रखूँगा। लिमिटलेस इज़ गॉड इन इज़ ग्लोरी, सुबहान अल्लाह, लिमिटलेस है अल्लाह अपनी ग्लोरी में। व तआला अम्मा युशरिकून, और हाई है, एग्जॉल्टेड है अबव वट एवर दे एसोसिएट विद हिम। वो तो मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। वो क्या बातें कर रहे हैं कि अल्लाह का कोई शरीक है? अल्लाह ताला भी किसी को शरीक करना पसंद करेगा? जो इतना ज़बरदस्त क्रिएटर है, जिसकी इतनी परफेक्ट क्रिएशन है, जिसने DNA बना दिया, जो एक सेल से ट्रिलियन ऑफ सेल्स को इमर्ज कराता है। कैसे पता है एक सेल को? एक सेल को कैसे पता है कि मैंने दूसरे सेल्स बनाने हैं? और कितने थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स में। वो सेम सेल्स नहीं होते, जो ट्रिलियन सेल्स हैं वो सारे सेम नहीं है, छापा नहीं है। हर सेल की अपनी एक टाइप होती है, हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक अलग इंफॉर्मेशन होती है DNA के हवाले से। थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और ईच वन इज सो कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स। ये नैनो केमिकल मशीनरी विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रीहेंशन। और इस नैनो केमिकल मशीनरी में एक ऐसा मैनुअल सिस्टम और परफेक्ट सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन समाया हुआ है जो हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स को कंट्रोल कर रहा है। ये बाय चांस बन गया?
क्या ये सारी चीज़ नेचुरल सिलेक्शन से बन सकती है? सोचने की बात है। एक आम सी गाड़ी जो है उसके प्रोग्रामिंग के पीछे एक इंजीनियर है, उसकी प्रोग्रामिंग के पीछे एक कंपनी है, लेकिन इंसान की क्रिएशन के पीछे और कायनात की क्रिएशन के पीछे कोई नहीं है। बाय चांस है, नेचुरल सिलेक्शन है, धमाके से बन गया। अगर कोई इस पर बिलीव करना चाहता है तो बाय ऑल मीन्स, लेकिन मेरा तो ख्याल है वो शख्स पागल कहलाएगा या वो शख्स बायगॉट कहलाएगा। प्रेजुडिस है उसमें बहुत ज़्यादा। और देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोमिनून में हमें कहते हैं, आयत नंबर 13 से 14, 12 से 14, वलाकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, और बेशक हमने इंसान को बनाया मिन तीन, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, मट्टी से। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, देन वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फर्म लॉजिंग, उसके बाद हमने उसे एज ए स्पर्म एक फर्म लॉजिंग में, वूम में रखा इंसान को। ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। इंसान ने तो वो अमल किया जिससे बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा है। सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फ़खलकनल अलकता मुज़गतन फ़खलकनल मुज़गता इज़ामा, देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंजिंग क्लॉट, उसके बाद अल्लाह ने उस नुतफ़े को अलका में तब्दील किया। अलका का मतलब होता है समथिंग विच क्लिंग्स, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो होता है, माँ के पेट में जो एम्ब्रियो होता है वो लीच लाइक सब्सटेंस भी होता है, और खलाका का मतलब, अलका का मतलब लीच लाइक सब्सटेंस भी है, वॉर्म लाइक सब्सटेंस। अलका का मतलब है समथिंग विच क्लिंग्स, और अलका का मतलब क्लॉट भी है। तीनों चीज़ें कुरानिक वर्ड, रूट वर्ड पे जो है बिल्कुल पूरी उतरती हैं। उसके बाद हमने उसको अलका में तब्दील किया, एंड वी मेड द क्लॉट इनटू अ लंप ऑफ फ्लैश, और उस अलका से हमने लंप ऑफ फ्लैश निकाला, एम्ब्रियो से फीटस बना। एंड वी मेड द लंप बोन्स एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश, के बाद बोन्स को फ्लैश से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कवर किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश एंड देन वी डेवलप्ड हिम इनटू अनदर क्रिएशन, और फिर अल्लाह ने उसे एक और ही क्रिएशन बना डाला, स्पर्म के ड्रॉप को इंसान बना डाला अल्लाह ने। इमेजिन दिस, कितने पीरियड में? 9 मंथ में। अल्लाह को ये पीरियड नहीं दरकार, लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ का टाइम इंसानों के समझने के लिए है, हर चीज़ एक टाइम लेती है। 9 मंथ्स में अल्लाह ताला ने उसके ट्रिलियन ऑफ सेल्स, जिसमें एनकोडिंग है, इंफॉर्मेशन है, उसका नर्वस सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऑर्गन्स हैं, और वो परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं जब बच्चा पैदा होता है। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसलिए तेरा रब बहुत ही बाबरकत है और वो अहसनुल खालिकीन है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्रिएशन में, जैसी क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन करते हैं सूरह रूम में चैप्टर 30 वर्स नंबर 22 से मैं आपके सामने आयात रखना शुरू करता हूँ। ये मैं रिसेंटली पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, सूरह रूम माशाल्लाह आजकल पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें मुझे ये जो पैसेज नज़र आया, मैंने कहा इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर बैठ कर सोचते हैं, तदब्बुर करना चाहिए कुरान पे। वर्स 22 से शुरू करते हैं, वमिन आयाती खल्कुस समावाती वल अर्ज़ी वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिल आलमीन, एंड ऑफ हिज साइंस, और उसके साइन में से, उसकी आयात में से तख्लीक़ कायनात है, यानी कि क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड द अर्थ, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ योर लैंग्वेजेस, और आपकी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पर्शियन बोलता है। बच्चा जो है वो विद इन 2 ईयर क्या क्या लफ्ज़ सीख जाता है, क्या क्या लैंग्वेज सीख जाता है। हाउ कम? किसने उसको लैंग्वेज की कैपेबिलिटी दी है? किसने आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपके दिमाग में वर्निक्स एरिया ही ना होता जो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है, आप लैंग्वेज कैसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते? अगर आपके ब्रेन में ब्रोकाज एरिया ना होता, आप बोल ही नहीं सकते, आपकी ज़ुबान ही नहीं हिलनी थी, आपकी स्पीच ही नहीं होनी थी। अगर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ही ना होता, तो आप इंतहाई बेवकूफ़ क्रिएचर होते, जैसे जानवर होता है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स वो चीज़ है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी एंड दी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फेमस है, मतलब जो कि उसके लिए जाना जाता है। और जब बंदा शराब पीता है तो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स लॉक हो जाता है। रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, वो सेंसेस खो देता है। जब प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स गया तो इंसान दरिंदा बन जाता है, और आशिक का भी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। ये मेरी रिसर्च है। जब बंदा इश्क में पड़ जाता है और उसकी ज़िद लग जाती है कि मैंने यहाँ शादी करनी, तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं समझा सकती, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो केमिकल उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं, डोप रिलीज़ हो रहा होता है,
वो इतनी मिकदार में रिलीज़ हो रहा था कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बेचारा अपने आप को लॉक लगा लेता है कि ये बेचारा मारा ना जाए। तो एनीवे इसलिए आशिक को समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन की और अल्लाह ताला की पावर की अक्कासी करती हैं।